हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होते हैं और अमावस्या तक चलते हैं। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों के लिए पितृदेव के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में पूर्वज धरती पर अवतरित होते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को देवताओं की पूजा करने से पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान और मरणोपरांत पूजा की जाती है। ये प्रसाद श्राद्ध के रूप में होते हैं, जो पितृपक्ष में पड़ने वाली मृत्यु तिथि को भी किया जाता है। और यदि तिथि ज्ञात नहीं है तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को पूजा की जा सकती है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। श्राद्ध के दिन हम तर्पण करके अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और ब्राह्मणों, पशु पक्षियों और जरूरतमंद लोगों को भोजन और यथायोग्य दक्षिणा अर्पित करते हैं। कहते हैं कि अगर पितरों की आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है तो उनकी आत्मा भटकती रहती है। इससे उनकी संतानों के जीवन में भी कई बाधाएं आती है। इसलिए गया जाकर पितरों का पिंडदान जरूरी माना गया है। पितृपक्ष के संदर्भ में कथा प्रचलित है। वह है, जब महाभारत युद्ध में महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा स्वर्ग चली गई, जहां उसे भोजन के रूप में सोना और रत्न चढ़ाए गए। हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक भोजन की आवश्यकता थी और स्वर्ग के स्वामी इंद्र ने भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण पूछा। इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना रत्न दान किया है, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा, चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ दान नहीं किया। संशोधन करने के लिए कर्ण को 15 दिन की अवधि के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं 15 दिवसीय पितृपक्ष के बारे में। 10 सितंबर को पूर्णिमा तथा प्रतिपदा का श्राद्ध है। जिन लोगों की मृत्यु किसी भी पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि को हुई है, वो इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। 11 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध है। जिन लोगों की मृत्यु किसी भी द्वितीया तिथि को हुई है, वह इस दिन श्राद्ध कर सकते हैं। 12 सितंबर को तृतीया का श्राद्ध है। जिन लोगों की मृत्यु तृतीया तिथि पर हुई है, उनको इस दिन श्राद्ध करना चाहिए। 13 सितंबर को चतुर्थी का श्राद्ध है। जिन लोगों का देहांत चतुर्थी तिथि को हुआ है, उन्हें इसी दिन श्राद्ध करना चाहिए। 14 सितंबर पंचमी का श्राद्ध। जिन लोगों की मृत्यु पंचमी तिथि को हुई है, वह श्राद्ध इस दिन करें। ऐसे जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है, जिनका निधन पंचमी तिथि के दिन हुआ है, वह इस दिन ही श्राद्ध करें। इसे कुंवारा पंचमी श्राद्ध भी कहते हैं। 15 सितंबर को षष्ठी का श्राद्ध है। जिन लोगों की मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई है, उन्हें इस दिन श्राद्ध करना चाहिए। 16 सितंबर सप्तमी का श्राद्ध है। सप्तमी तिथि को जिनका निधन हुआ है, उन्हें इस दिन श्राद्ध करना चाहिए। 17 सितंबर आज कोई श्राद्ध नहीं होगा। 18 सितंबर अष्टमी का श्राद्ध। अष्टमी तिथि पर जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें आज श्राद्ध करना चाहिए। 19 सितंबर नवमी का श्राद्ध। जिन लोगों की मृत्यु नवमी तिथि पर हुई है, उन्हें श्राद्ध इस दिन किया जाना चाहिए। एवं सुहागिन महिलाओं माताओं का श्राद्ध नवमी तिथि के दिन करना उत्तम माना गया है, इसलिए इसे मातृ नवमी श्राद्ध भी कहते हैं। 20 सितंबर दसवीं का श्राद्ध। जिन लोगों का देहांत दसवीं तिथि के दिन हुआ है, उन्हें इसी दिन श्राद्ध करना चाहिए। 21 सितंबर एकादशी का श्राद्ध। जिन लोगों की मृत्यु एकादशी तिथि को हुई है, उन्हें श्राद्ध एकादशी तिथि को करना चाहिए। एकादशी तिथि पर मृत सन्यासियों का श्राद्ध भी किया जाता है। 22 सितंबर द्वादशी का श्राद्ध। द्वादशी के दिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है या ऐसे लोग जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं हुई है, ऐसे लोगों का श्राद्ध इस दिन किया जा सकता है। 23 सितंबर त्रयोदशी का श्राद्ध। जिन लोगों की मृत्यु त्रयोदशी तिथि को हुई है, उनका श्राद्ध त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। एवं त्रयोदशी के दिन केवल बच्चों का श्राद्ध भी किया जाता है। 24 सितंबर चतुर्दशी का श्राद्ध। जिन लोगों की मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई है, उनका श्राद्ध आज के दिन किया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु किसी दुर्घटना, बीमारी या आत्महत्या के कारण होती है, उनका श्राद्ध भी चतुर्दशी पर कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अकाल मृत्यु प्राप्त लोगों की श्राद्ध इसी दिन होता है।
चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि पर हुई। 25 सितंबर को अमावस्या का श्राद्ध है। सर्वपितृ श्राद्ध। इस दिन श्राद्ध तर्पण जरूर करें ताकि जिन भी पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है उन सभी के लिए अनुष्ठान कर सके, उन सभी का श्राद्ध हो सके, तर्पण हो सके। आज के समय का अभाव होने की वजह से या तर्पण या श्राद्ध आदि के ज्ञान के अभाव में हम तर्पण नहीं कर पाते हैं। हमारे मृत पूर्वजों को जल अवश्य पिलाना चाहिए। इससे हमें धन, यश, मान, सम्मान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि श्राद्ध की प्रशंसा मुगल बादशाह शाहजहां ने भी की थी। जब उनके पुत्र औरंगजेब ने उन्हें कारागार में डाल दिया था, तब उन्होंने जेल से अपने पुत्र के लिए पत्र लिखा था कि तू अपने जीवित पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। सत सत प्रशंसनीय है वे हिंदू जो अपने मृत पितरों को भी जलांजलि देते हैं। इसलिए हिंदू सनातन धर्म के इस पर्व को श्रद्धा से मनाएं।